देखो रणदीप, जो कुछ होना है वो यहाँ नहीं हो सकता, बाहर ही हो सकता है। मतलब मुझे सलोनी को लेकर कहीं बाहर जाना चाहिए? एग्जैक्टली। रणदीप, कब तक तुम ऐसे दम घुटने वाले बंधन में रहोगे? कोई तो रास्ता निकालना होगा ना। और रास्ता तभी निकल पाएगा जब तुम दोनों अपनी रोजमर्रा की जगह से बाहर निकल पाओगे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? कहीं दूर जाके, जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ अकेले में वक्त बिताओगे तभी कुछ हो पाएगा। सही कह रही हो पूजा, मुझे और सलोनी दोनों को मिलकर इसका समाधान निकालना पड़ेगा। मेरे हाथ लगाते इतना डर क्यों जाती हो तुम? क्या हो जाता है तुम्हें? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा मर्डर करने वाला हूँ? कुछ और सोच सकती हूँ तुम्हारे बारे में। देखो सलोनी, मेरी बात सुन। हमें अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ और तुम भी स्ट्रेस्ड हो। मैंने सोमवार से 4 दिन की छुट्टी ली। शिमला चलते। देखो, अकेले में एक दूसरे को वक्त देते और ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। हम अकेले में अपने सारे इश्यूज पे बैठकर बात कर पाएंगे। और देखो, हो सकता है कि बात करते करते हमारे बीच की गलतफहमियां खत्म हो जाए। प्लीज। माम, मैं और सलोनी 4 दिनों के लिए शिमला घूमने जा रहे हैं। कब जा रहे हो? अगले हफ्ते सोमवार को जाएंगे, शुक्रवार को वापस आ जाएंगे। अच्छा है तुम दोनों के लिए। जाओ, जरूर जाओ। वैसे भी दिन भर घर में बैठी बैठी उब जाती है। 4 दिन बाहर घूम के आएगी तो इसे भी अच्छा लगेगा। ये सब रणदीप का प्लान है तुझे जान से मारने का। वो ये सब प्लान इसलिए कर रहा है ताकि तुझे मार दे। हम जा रहे हैं ना। तुमने अभी तक कुछ बोला नहीं। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? रणदीप तेरे साथ खेल खेल रहा है, लेकिन तुझे उसे हराना है सलोनी। उसी के खेल में उसी को मात देनी है। ठीक है, चलते हैं शिमला। एक कदम तुम चलो, एक कदम मैं। ऐसे ही साथ साथ चलते रहेंगे हम। हाँ। थैंक यू। गुड नाइट। खुश रहो, मजे करके आना। गुड इवनिंग। रणदीप चौधरी के नाम पे कमरा बुक हो। यस सर, 1 मिनट। यस सर, दिस इज योर की। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।
अरे आ गए? रणदीप, सलोनी कहाँ है? सलोनी मेरे साथ शिमला से वापस नहीं आई माँ। उसे वहीं रुकना है 1-2 दिन। क्या? वो क्या करेगी वहां? अब उसकी बातें वही जाने। फिर झगड़ा हुआ है ना तुम दोनों के बीच में? ये पूछो कि कब नहीं हुआ। उसे शिमला कभी मेरे साथ जाना ही नहीं था। नीम का पेड़ कहीं भी लगा दो माँ, होगा वो कड़वा ही। उसे कभी सुलह नहीं करनी थी, बस अपनी मनमानी करनी। क्या सच में ऐसा ही हुआ था जैसा रणदीप बता रहा था? क्या वाकई रणदीप की पत्नी सलोनी चौधरी शिमला में अकेले रुकना चाहती थी? आखिर शिमला में हुआ क्या था? किसने बाजी मारी और किसने मात खाई? असली खेल अब शुरू होने वाला था। रणदीप, सलोनी कहाँ है? सलोनी मेरे साथ शिमला से वापस नहीं आई सूरज। वो 1-2 दिन और वहां रुकना चाहती थी और कल रात को मैसेज किया कि वो मुंबई जा रही है। क्या बकवास कर रहे हो रणदीप? सूरज, जबान संभाल गया। अब मुझ पे क्यों चढ़ रहा है तू? तेरी बहन है ना सलोनी, मुझसे ज्यादा जानता है तू उसे। तुम्हारी बीवी है वो, तुम उसको अकेले ऐसे शिमला में कैसे छोड़ सकते हो? मैंने नहीं छोड़ा उसे, वो खुद 1-2 दिन वहां पे रुकना चाहती थी। चलो तैयार हो जाओ, 10 बजे निकलना है हमें। शाम में ड्यूटी पे हाजिर होना है। मैं नहीं आ रही किसी ड्यूटी पे, तुम जाओ। मैं नहीं आ रही, तुम जाओ। मतलब मुझे तो कोई ड्यूटी ज्वाइन नहीं करनी है ना। तुम जाओ अपनी ड्यूटी पे, मैं यहाँ कुछ दिन और रहूंगी अकेले, शांति से। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। पिछले 4 दिन से इस कमरे से बाहर नहीं गए हम। अरे दिमाग पक गया है मेरा। सोचा था घूमने जा रहे हैं, कहीं घूमेंगे, कहीं टहलेंगे। टहलने जाएंगे पहाड़ों में, घाटी पर, और फिर तुम मुझे उस घाटी से धक्का दे दोगे और मैं लुढ़क कर उस खाई में गिर जाऊंगी। डेड बॉडी मिलेगी मेरी, और तुम एक पीड़ित पति का नाटक करोगे। मेरी पत्नी गिर गई, एक्सीडेंट केस क्लोज्ड। नहीं तो तुम ये सोच के पिछले 4 दिनों से इस कमरे में सड़ रही हो? बहुत गुस्सा आ रहा है ना तुम्हें? हाँ, कितनी मेहनत से मेरे मर्डर का प्लान बनाया था, सारा प्लान फेल हो गया। सच में तुम्हें ना अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। मैंने तय कर लिया है, कुछ दिन यहीं रहने वाली हूँ। कुछ पैसे दे दो मुझे, कुछ दिनों बाद खुद से घर वापस आ जाऊंगी। वरना तुम्हारा क्या भरोसा, कहीं रास्ते में मेरा एक्सीडेंट करवा दो। और वो ड्राइवर तुम्हारा आदमी है ना वो? देखो, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम घर आराम से जाओ, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। ओके, बाय। उसने बोला और तुम मान गए? हाँ तो क्या करता? वहां खड़े होकर के उसे लड़ता रहता। मैं अपनी रिटर्न जर्नी को बर्बाद नहीं करना चाहता था, और उसने मैसेज किया है कि वो मुंबई चली गई है। कुछ दिन और अकेले ही रहना है। मुंबई जा रही हूँ, जब लगेगा वापस आना चाहिए तब आ जाऊंगी। मुझे कुछ वक्त चाहिए मेरे खुद के लिए। बकवास मत करो। सलोनी कहाँ है ये बताओ। बकवास तेरी बहन करती है और अब भी बकवास ही कर रही है। सच सच बताओ रणदीप, तुमने कहीं सलोनी के साथ कुछ कर तो नहीं दिया है? हाँ, कर दिया मैंने सलोनी के साथ। मार दिया है उसे। क्या करेगा तू? क्या जो करना है कर ले। कंप्लेन लिखवानी है तुझे? आजा मेरे थाने में, मैं खुद तेरी कंप्लेन दर्ज करूंगा। क्या हुआ सूरज? भाई रणदीप झूठ बोल रहा है। मुझे लग रहा है उसने सलोनी के साथ कुछ कर दिया है। लेकिन सूरज, मेरी दुर्गा बहन के साथ बात हुई थी, वो भी ये बोल रही थी कि सलोनी वापस नहीं लौटी रणदीप के साथ। ये दोनों माँ बेटा मिलकर ना कहानी बना रहे हैं। मैं कल से सलोनी के नंबर पे फोन कर रहा हूँ, रिंग जा रही है, वो फोन नहीं उठा रही। वैसा क्यों करेगी माँ? तुम्हारा मिस कॉल देखा सूरज, मैं ठीक हूँ और मुंबई में हूँ। तुम्हें बाद में कॉल बैक करूंगी। सलोनी का मैसेज है? हाँ माँ, बोल रही है मुंबई में। रणदीप बोल रहा था कि कल रात को उसको सलोनी का मैसेज आया, और अभी मैं रणदीप से बात कर रहा था, उसके तुरंत बाद मुझे सलोनी का मैसेज आता है। ऐसा कैसे हो सकता है माँ? ये पक्का रणदीप की चाल है। तो कैसा रहा शिमला? मत पूछो यार। सलोनी के साथ ना तो कुछ यहाँ अच्छा हो सकता है, ना ही कुछ बाहर जाके अच्छा हो सकता है। और अब यहाँ उसका भाई सूरज बवाल खड़ा कर रहा है। मैं जानता हूँ ये सब उस सलोनी की ही चाल है। बाय। फोन तो चालू है सलोनी का, फोन पे रिंग जा रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, परसों से उसके फोन पर रिंग जा रही है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही।
उसके फोन से मैसेज आता है लेकिन वो बात नहीं करती। सर ऐसा कैसे हो सकता है? सर रणदीप ही कोई खेल खेल रहा है। मेरी बहन अकेली शिमला में क्यों रुकेगी? मुंबई क्यों जाएगी सर? क्यों? मुंबई नहीं जाने की कोई वजह है? सर कैसा सवाल है? मुंबई में ना तो वो किसी को जानती है ना उसे कोई काम है, तो वहां जाने का क्या मतलब सर? अरे घूमने गई होगी, मैसेज तो उसके फोन से आया ना। सर मैं कह रहा हूँ ना, ये रणदीप की चाल है, पुलिस वाला है सर वो, उसी ने मेरी बहन के साथ कुछ किया है सर। अगर हम तुम्हारी बात मान भी लें तो ये बताओ कि रणदीप ऐसा क्यों करेगा? सर आप इसलिए पूछ रहे हैं ना कि रणदीप एक पुलिस वाला है और आप लोग भी पुलिस वाले हैं। भाई ऐसा लग रहा है सूरज कि तू रणदीप पे इल्जाम लगाने की ना पूरी तैयारी करके आया है। पहली बात तो तुम्हें अपनी कंप्लेंट लिखाने फरीदाबाद थाने जाना चाहिए था, लेकिन तुम हमारे थाने आए। फिर भी हम सुन रहे हैं तुम्हारी बात, तुम हमको ही धमकी दे रहे हो। अरे तो सर रणदीप को उठाइए ना, उससे पूछिए ना मेरी बहन को शिमला में अकेले छोड़कर वापस क्यों लौटा है? मेरी बहन अकेली शिमला में क्या करेगी सर? हमें रणदीप से जो पूछना है हम पूछ लेंगे, लेकिन तुम पहले ये बताओ कि तुम्हारी बहन और सब इंस्पेक्टर रणदीप के बीच में कुछ प्रॉब्लम थी क्या? रणदीप मारपीट करता था मेरी बहन के साथ बेवजह। सर आप रणदीप को उठाओ और उससे पूछो मेरी बहन अचानक उठकर मुंबई क्यों चली गई, कौन है उसका वहां पे? सब मेरे और माँ के अलावा सलोनी का कोई नहीं है परिवार में। सर अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना, मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगा कि मैं आप लोगों के पास आया था और वक्त आते आप लोगों ने कुछ नहीं किया। धमकी देने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हम तुम्हारी बहन का पता लगा, काम है हमारा। इंस्पेक्टर कमल माथुर। माथुर अखिलेश बोल रहा हूँ, दिल्ली रंगोली बिहार थाने से। हाँ कहिए अखिलेश। माथुर तुम्हारे थाने में कोई रणदीप चौधरी नाम का सब इंस्पेक्टर है? हाँ है ना, क्यों? रणदीप का साला सूरज हमारे थाने में आया था, बोल रहा था कि रणदीप अपनी वाइफ सलोनी के साथ शिमला गया था और वहां से अकेले वापस आया। वो अपनी बहन सलोनी को लगातार फोन कर रहा है, वो फोन नहीं उठा रही है, जबकि रिंग जा रही है। सलोनी ने मैसेज किया है कि वो मुंबई जा रही है, लेकिन सूरज का कहना है कि रणदीप सब कुछ झूठ बोल रहा है। रणदीप ने छुट्टी ली थी क्या शिमला जाने के लिए? हाँ रणदीप ने पिछले हफ्ते छुट्टी ली थी। माथुर जरा बात करो रणदीप से, क्या नाटक है, या फिर हम बात करें? दरअसल रणदीप वापस ड्यूटी पे आया नहीं है, वो जैसे ही थाने में आता है मैं खुद उससे बात करूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारे पास भेज दूंगा। जरा जल्दी करना माथुर, सूरज धमकी दे रहा है कि वो प्रेस के पास जाएगा। मैं इस तरह का कोई बखेड़ा नहीं चाहता। मैं समझ रहा हूँ अखिलेश, मैं रणदीप से बात करता हूँ। हाँ सर, बस पुलिस स्टेशन के लिए निकल रहा था। रणदीप पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साले सूरज को तकलीफ क्या है? वहां दिल्ली पुलिस में जाकर हल्ला मचा रहा है अपनी बहन सलोनी को लेकर। सर आप तो जानते हैं कि मैं छुट्टी लेकर के शिमला गया था सलोनी के साथ, लेकिन वापस आते वक्त उसने मना कर दिया साथ आने से, कहा कि अकेले में वक्त बिताना, और फिर बाद में मैसेज कर दिया कि मैं मुंबई जा रही हूँ। अब सर उसे अकेले में वक्त बिताना, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं थक गया हूँ अपनी शादी से सर, कब क्या सोचती है कब क्या करती है मुझे कुछ पता नहीं चलता। ठीक है रणदीप, तुम एक काम करो, सबसे पहले दिल्ली जाकर रंगोली विहार थाने में इंस्पेक्टर अखिलेश से मिलो। ओके सर, मैं अखिलेश सर से मिलता हूँ और मैटर क्लियर करता हूँ। ऑफिस नहीं जा रहा आज? एक अर्जेंट काम आ गया, वहां जाना पड़ेगा। बेटा सलोनी कब आ रही है? उसकी माँ का 3 बार फोन आ चुका है मुझे, और वो तो ऐसे बात करती है जैसे तूने सलोनी को कुछ किया है। ना ही मैंने कुछ किया है और ना ही मेरे पास जवाब है उनको देने की। करने दो जो सलोनी है उसके परिवार वालों को करना। सर रणदीप से बात हुई आपकी? अब वो भी फोन नहीं उठा रहा है। सर ये सब चल क्या रहा है? सूरज, ये तुम्हारी बहन सलोनी और रणदीप के बीच का मामला क्या है? हमारी समझ में नहीं आ रहा। फरीदाबाद के गिरिराज पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर माथुर से बात हुई। उन्होंने बताया कि रणदीप ने परसों से ड्यूटी पर रिपोर्ट ही नहीं किया, और सर उन्होंने 25 जून को रणदीप को हमारे पास भेजा था, लेकिन वो तो यहाँ पे आया ही नहीं। रणदीप सर की माँ भी यहाँ आई है। रणदीप सर का फोन नहीं लगने की वजह से वो भी बहुत परेशान है सर। सर मैंने भी रणदीप सर को फोन लगाया, लेकिन उनका फोन तो बंद ही आ रहा है। क्या ये रणदीप की जिंदगी में चल क्या रहा है? मुझे कैसे पता होगा सर? मुझे तो अभी पता चला कि सलोनी ऐसे चली गई है और अब रणदीप सर भी गायब है। सर 17 जून को दोनों शिमला के लिए निकले थे, 21 तारीख को वापस आना था,
लेकिन सर वापस आता है सिर्फ रणदीप, सलोनी नहीं थी उसके साथ। और ये बात भी उसने मुझे तब बताई जब मैंने उसको फोन किया, नहीं तो बात मुझे कभी बताता ही नहीं सर। और अब रणदीप गायब है। इतने दिन तक मेरी बहन मुंबई में क्या करेगी, कहाँ रहेगी, और सर फोन क्यों नहीं उठाएगी? सलोनी का फोन अभी ऑन है? हाँ सर, मैंने अभी ट्राई किया, रिंग जा रही है, लेकिन सलोनी ने फोन नहीं उठाया। सूरज तुम परेशान मत हो, हम सलोनी को ढूंढना तुरंत शुरू करें। सर मेरा मन बोल रहा है रणदीप ने सलोनी के साथ कुछ बुरा किया है। मेरी बहन शिमला से बाहर ही नहीं गई सर। सब रणदीप सर के फोन रिकॉर्ड्स आए हैं। उनका फोन 25 जून की सुबह को 11:05 पे फरीदाबाद में ही स्विच ऑफ हुआ था। 25 जून? 25 जून को तो मैंने रणदीप को फोन किया था उससे सलोनी के बारे में पूछने के लिए, और उससे कहा भी था कि दिल्ली जाकर इंस्पेक्टर अखिलेश से मिले। सर उसी दिन सुबह मेरी भी बात हुई थी रणदीप सर से, तकरीबन 11:15 बजे। वो बता रहे थे कि वो दिल्ली जा रहे हैं। पूजा, दिल्ली जाना पड़ रहा है मुझे, वही सलोनी का नाटक। किसी इंस्पेक्टर से मिलना है, सेटल करके आता हूँ मैटर। पर रणदीप तो दिल्ली पहुंचा ही नहीं, फिर कहाँ गया होगा? नहीं, कहाँ चले गए रणदीप सर? सर मुझे दिल्ली पुलिस से फोन आया था। रणदीप सर के होटल के बुकिंग के बारे में मुझसे जानकारी चाहते थे। मैंने उनको होटल DV वैली बताया। ये इन्फॉर्मेशन भी मुझे फोन रिकॉर्ड से मिली। सलोनी का फोन लोकेशन मुंबई दिखा रहा है। मुंबई में एग्जैक्ट लोकेशन क्या? मड आइलैंड एरिया है सर, लेकिन 21 जून से सलोनी ने किसी को कॉल नहीं किया है। 21 जून को ही रणदीप सलोनी को होटल में अकेला छोड़कर वहां से निकल गया। जी सर, और तो और 17 जून से लेकर 21 जून इन 4 दिनों में जब वो रणदीप के साथ शिमला के होटल में थी, तब भी सलोनी ने अपने फोन से ना ही किसी को कॉल किया और ना ही किसी कॉल रिसीव। संदीप ने अपने साले सूरज को बोला कि सलोनी शिमला में 1-2 दिन अकेले रहना चाहती है, लेकिन सलोनी अगले ही दिन मुंबई के लिए निकली। अजीब नहीं है ऐसा? रणदीप चौधरी अपनी वाइफ सलोनी चौधरी के साथ 17 जून से 21 जून तक हमारे ही होटल में रुके थे। 21 जून को दोनों ने साथ में चेकआउट किया था? जी नहीं सर, एक दिन के लिए रूम में स्टे एक्सटेंड करवाया था। मिसेस चौधरी ने 22 जून को चेकआउट किया था। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज मैं चेकआउट कर रही हूँ, बिल्स क्लियर करना है। ओके मैम। हमारे पास उनके 21 जून के डिनर का बिल है। सही है रहा। पक्का सलोनी रणदीप के जाने के बाद एक दिन और यहाँ रुकी थी? जी सर, मिसेस चौधरी ने 22 जून की सुबह को यहाँ से चेकआउट किया था। मुझे 17 जून से 22 जून तक की होटल की सारी CCTV फुटेज चाहिए। और किस रूम में रुके थे ये दोनों? सर 201। हाँ, तो 201 का कॉरिडोर और होटल की लॉबी, मुझे हर जगह की CCTV फुटेज चाहिए। क्या ये साजिश रणदीप चौधरी ने रची थी या फिर इसके पीछे उसकी पत्नी सलोनी चौधरी का दिमाग था? लेकिन इस बात का जवाब देने के लिए इन दोनों में से इस वक्त कोई मौजूद नहीं था। लेकिन इस बात की पूरी संभावना थी कि कोई अपराध हुआ जरूर था, और अब इस केस में एक तीसरा शख्स शामिल होने वाला था जिसे शायद इस अपराध की जानकारी थी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। हेलो, क्या मैं जान सकती हूँ मैं किससे बात कर रही हूँ? आपने कॉल किया है? आप बताइए, आपको किससे बात करनी है? मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नेहा जैन बोल रही हूँ, रंगोली विहार थाने से। सलोनी चौधरी को जानते हैं आप? इसके कॉल रिकॉर्ड में आपका नंबर मिला है। 15 जून को बात हुई है आपकी? जी हाँ, मैं सलोनी को जानता हूँ। मैं शेखर सक्सेना बोल रहा हूँ, PLT बैंक प्राइवेट लिमिटेड का जनरल मैनेजर। सलोनी चौधरी इस वक्त मिसिंग है और उसके पति रणदीप चौधरी का भी कुछ अता पता नहीं। सलोनी मिसिंग है? ओह माय गॉड, कहीं उसके पति रणदीप ने उसे मार तो नहीं दिया? रणदीप ने सलोनी को मार दिया? मिस्टर सक्सेना, आप काफी कुछ जानते हैं सलोनी के बारे में। एक काम कीजिए, रंगोली विहार थाने पहुंचे, आपसे बात करिए। जी मैम, I'll be there। ये लो, खुद अपनी आंखों से देख लो। रणदीप झूठ नहीं बोल रहा है। रणदीप के निकलने के एक दिन बाद तक तुम्हारी बहन शिमला में रुकी थी। देखो, रिसेप्शन की फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि 21 जून को रणदीप ने होटल से चेकआउट किया।
और 22 जून को तुम्हारी बहन ने होटल के बिल भरे और चेकआउट किया। सर ऐसा है तो वो गई कहाँ? फोन नहीं उठा रही है, उसका फोन बार बार बज रहा है लेकिन फोन नहीं उठा रही है। सर रणदीप कहाँ है? तुम्हारी बहन के फोन लोकेशन से ये पता चल रहा है कि इस वक्त तुम्हारी बहन मुंबई में है। सूरज, तुम्हारी बहन को कुछ प्रॉब्लम है क्या? होटल से निकलते वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रही है। साफ समझ में आ रहा है कि उसे पता था कि वो क्या कर रही है। नहीं सर, मेरी बहन को कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम रणदीप की तरफ से। रणदीप कहाँ है सर? इस वक्त रणदीप भी मिसिंग है। यही तो कह रहा हूँ सर मैं, उसने मेरी बहन के साथ कुछ कर दिया है और खुद गायब हो गया सर। सूरज, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि रणदीप ने तुम्हारी बहन सलोनी के साथ कुछ किया हो। सीसीटीवी फुटेज तुम खुद दे चुके हो। सर अगर ऐसा है तो रणदीप गायब क्यों हो गया? तो आप ये कह रहे हैं कि सलोनी ने आपको बताया था कि उसे डर है कि रणदीप उसे जान से मार देगा? यस मैम, सलोनी ने यही बोला था कि रणदीप शादी को बचाने के बहाने से उसे शिमला ले जा रहा है, जबकि उसका असली मकसद सलोनी की हत्या करना है। मुझे लगता है रणदीप मुझे शिमला इसलिए ले जा रहा है ताकि मुझे किसी पहाड़ी से धक्का दे दे या फिर मेरा एक्सीडेंट करवा दे और फिर इसे एक हादसे का रूप दे दे। सलोनी शांत हो जाओ सलोनी। देखो, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम शिमला मत जाओ। नहीं 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 शेखर, मुझे जानना है मुझे कि रणदीप आखिर क्या प्लान कर रहा है। बेवकूफी मत करो, तुम मेरी बात सुनो, शिमला मत जाओ। तुम मेरी बात सुनो शेखर, रणदीप को लगता है ना कि वो एक पुलिस वाला है तो बच जाएगा। नहीं नहीं नहीं, देखो अगर मुझे कुछ भी हुआ ना तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रणदीप होगा। मैंने उसे कितनी बार मना किया मैम, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। तो जब आप जानते थे कि सलोनी की लाइफ को खतरा है तो आपने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? मैम, पुलिस को मैं क्या बताता? मैं सलोनी का शुभचिंतक हूँ, उसकी परवाह करता हूँ। पिछले 1 साल में मैंने पता नहीं कितनी बार उससे कहा है कि अगर ये शादी उसका दम घोट रही है तो अपने पति से अलग हो जाए, लेकिन उसने मेरी मानी नहीं। इस बार तो मैंने उसके भाई सूरज को भी बताया था। ये बात आपने सूरज को बताई थी? जी हाँ, मैंने सूरज से कहा था कि सलोनी को डर है कि रणदीप कहीं उसे मार न दे। ये क्या चल रहा है सूरज? सलोनी ने शेखर से कहा कि उसकी जान को खतरा है। शेखर ने यही बात फोन करके तुमसे बताई, लेकिन तुमने हमसे इस बारे में कुछ नहीं बताया। उसके बाद अपनी बहन की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आ गए हमारे पास। ये कौन सा गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो तुम हमारे साथ? मैं कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ और नहीं सर, मेरी बहन सलोनी कोई गेम खेल रही है। शेखर जी ने मुझे फोन करके बताया था, उसके तुरंत बाद मैंने सलोनी को कॉल किया था सर। तो उसने तुम्हें अपने डर के बारे में नहीं बताया था? और अगर तुम्हें खतरे का अंदेशा पहले से था तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? सर सलोनी ने मुझे बोला कि उसने शेखर जी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया है। मार देगा? रणदीप मुझे मार देगा? हाँ, शेखर जी ने मुझे यही बताया। तुम्ही ने बताया ना उन्हें ये सब? ओह, शेखर ने बताया तुम्हें? मैंने उसे ऐसे ही एक दिन अपने इस डर के बारे में बताया था। अगर तुम्हें किसी बात का डर है तो तुम रणदीप के घर क्यों रह रही? या घर पे वापस आ जाओ। सूरज, तुम मेरी शादी तोड़ना चाहते हो? इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? ये क्या बात कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। शेखर जी ने मुझे बताया कि रणदीप तुम्हें मारना चाहता है। फिक्र हो रही थी तुम्हारी। तुम्हें हो क्या गया है? सूरज, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। और रही बात शेखर की, तो उससे मैंने इसलिए नहीं बताया कि वो ये सब जाके तुम्हें बता देती, वरना मैं खुद तुम्हें बता देती। और जहां तक रणदीप की बात है तो सिर्फ वो प्लान नहीं बना सकता है, मैं भी प्लान बना सकती हूँ। सलोनी ने तुमसे कहा था कि वो भी कुछ प्लान कर सकती है। सर कहने के लिए कह दिया होगा, लेकिन रणदीप से शादी करने के तुरंत बाद से उन दोनों के बीच में अनबन रहती थी। रणदीप उसको मारता था सर। रणदीप सलोनी को क्यों मारता? देखो, तुम्हारी बहन के बारे में जितना सुना है ना, उससे लगता है कि वो कुछ ठीक नहीं है। वो कहती कुछ और है और करती कुछ और है। एक दिन और रुक जाती है शिमला में, लेकिन फिर अचानक से मुंबई पहुंच जाती। यहाँ पर हम रणदीप को बुलाते हैं, पता चलता है वो भी गायब है। ये चक्कर क्या है? सर रणदीप को पकड़िए ना, उसी से पूछिए। ये सारा उसी का प्लान है, मास्टरमाइंड है सर। वो पुलिस वाला है ना, मर्डर से बचने के सारे तरीके पता होंगे सर उसे। रणदीप को हम जरूर ढूंढेंगे, तुम्हारी बहन सलोनी को भी ढूंढेंगे, पर अब तक ना हमें इस पूरे प्लान के पीछे मास्टरमाइंड तुम्हारी बहन सलोनी ही लग रही है। एक तरफ वो शेखर से कहती है कि उसे रणदीप से जान का खतरा है, दूसरी तरफ जब तुम उसे फोन करते हो तो तुम्हें झाड़ देती है, कहती है इस मामले से दूर। इस वक्त मुंबई में कहीं रह रही है, रणदीप मिसिंग है। क्या है ये सब? रणदीप की मां अपने बेटे के लापता होने से काफी परेशान थी। सलोनी के फोन ना उठाने की वजह से उसकी मां आशा और भाई सूरज भी परेशान थे। फरीदाबाद पुलिस को अपने एक ऑफिसर के लापता हो जाने की वजह से चिंता हो रही थी। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस सलोनी चौधरी के ठिकाने का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही थी। प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 से कोलकाता जाने वाली ध्रुव एक्सप्रेस अगले 5 मिनट में रवाना होगी। ध्रुव एक्सप्रेस फ्रॉम कोलकाता will depart from platform number 4 in 5 minutes. और अब सलोनी और रणदीप के केस के चलते शेखर सक्सेना के घर में भी दिक्कत होने वाली थी।
सलोनी, इस बार क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं है। सलोनी मिसिंग है और उसका हस्बैंड रणदीप भी। पर उन दोनों से तुम्हारा क्या मतलब? मेरा कोई मतलब नहीं। सलोनी ने 15 जून को मुझे फोन किया था, कह रही थी उसे किसी चीज से खतरा है। उसने तुम्हें क्यों फोन किया? मुझे नहीं पता, शायद डर गई होगी। चल क्या रहा है शिखर? कुछ नहीं चल रहा है जूही। सलोनी ने मुझे ऐसे ही फोन किया था और अब वो मिसिंग है, इसलिए पुलिस पूछताछ कर रही है कहीं उसने दोबारा कॉल तो नहीं किया। मेरा यकीन करो, मैं कसम खाकर कहता हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं। मुझे कभी लगता है मैं खुद को मार दूंगी, या जैसे कोई मुझे मारना चाहता है, या फिर जैसे मैं किसी को मारना चाहती हूँ। सलोनी, तुम खुद से इतनी नफरत क्यों करती हो? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी तबाह कर दी, सब बर्बाद कर दिया मैंने। तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई है? और ये अजय कौन है? अजय को नहीं छोड़ूंगी मैं। उसने मुझे बर्बाद कर दिया है, मैं भी उसे बर्बाद कर दूंगी। मुझे मार डाला उसने, अंजू को मार डाला, अंजू को। सर, मैंने फ्रेंड स्क्वायर पे चेक किया, सलोनी का इस पर अकाउंट है। वो अपना स्टेटस मुंबई से अपडेट कर रही है। शोहरत आखिर कौन सा गेम खेल रही है हमारे साथ? और रणदीप वो कहाँ है? उसकी कोई खबर? नहीं सर, फरीदाबाद पुलिस उनके बारे में पता कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। मुझे लगा सलोनी के फ्रेंड स्क्वायर अकाउंट से कुछ पता चल जाएगा, पर इसके फ्रेंड लिस्ट में तो कुछ ही लोग हैं। सबसे पहले ये हस्बैंड रणदीप चौधरी, और ये सलोनी का भाई सूरज, और फिर ये बैंक मैनेजर शेखर सक्सेना, जिसको सलोनी ने कॉल किया था। और सर आखिर में है ये अजय कुमार। अजय कुमार? और ये अजय कौन है? उसने मुझे बर्बाद कर दिया, अंजू को मार डाला। मैंने चेक किया, इस अजय कुमार के अकाउंट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई पोस्ट भी नहीं। ऐसा लग रहा है सब डिलीट कर दिया गया है। मुझे सलोनी के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। सर हालात तो मुझे रणदीप चौधरी के भी ठीक नहीं लग रहे हैं। ऐसे ही पता नहीं कहाँ अचानक से गायब हो गए, या फिर उनके साथ ही कुछ गलत हुआ है। सर, डीवी वैली होटल के 17 जून से 22 जून तक के सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए, उसमें दिख रहा है कि सलोनी से मिलने होटल में कोई आया था। देखिए सर, अभी होटल के अंदर आएगा, अभी सीधे सलोनी के रूम की तरफ जाता है। ये आदमी रणदीप के होटल से जाने के बाद सलोनी से मिला। लेकिन सर इसने सलोनी को कुछ नहीं किया, क्योंकि उसके जस्ट एक दिन बाद सलोनी ने बिल्कुल सही सलामत होटल से चेकआउट किया है। सर इस आदमी को अच्छे से पता है कि होटल में कहाँ सीसीटीवी कैमरास लगे। होटल के अंदर आता है, बाहर जाता है, नीचे देखते हैं अपना चेहरा छुपा के। इसने किसी से पूछा भी नहीं, तो इसको कैसे पता कि सलोनी का रूम कौन सा है? एक और चौंकाने वाली बात है, 17 जून को जब सलोनी और रणदीप ने होटल में चेक इन किया, तब का फुटेज देखिए। रणदीप ने चारों तरफ नजर घुमा के देखा है कि होटल में कहाँ सीसीटीवी कैमरास लगे। तो क्या ये सारी की सारी प्लानिंग रणदीप ने की? इस बंदे को सलोनी से मिलने भेजा, सलोनी इससे मिली भी, फिर सलोनी ने अगले दिन सही सलामत होटल से चेकआउट किया। फिर सलोनी का फोन लोकेशन दिखाता है मुंबई की। सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सर गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ रणदीप ने ही नहीं, सलोनी ने भी चारों तरफ नजर घुमा के देखा है कि कैमरास कहाँ लगे। देखिए, तो क्या ये दोनों अपनी अलग अलग प्लानिंग कर रहे थे? तो क्या ये दोनों एक दूसरे को मारना चाहते थे? तुरंत शिमला पुलिस से कांटेक्ट करो, उनसे कहो कि अननोन डेड बॉडीज को स्कैन करो। इस बात के पूरे चांसेस हैं कि सलोनी का मर्डर हुआ हो। सलोनी का फोन लोकेशन मुंबई दिखा, उसके फोन से मैसेज आ, फ्रेंड स्क्वायर पर स्टेटस अपडेट होना, मे बी ये रणदीप की चाल। सर गोविंद खबरी का फोन। सर ये सलोनी का फोटो मैंने बहुत घुमाया, एक बड़ी अजीब सी बात मालूम पड़ी। 2016 में सलोनी ने शेखर सक्सेना के ऊपर रेप केस फाइल किया था सर। शेखर सक्सेना पे रेप केस? जी सर, अपने खान चौक पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ था। केस कोर्ट में अभी भी चालू है। गोविंद तेरी खबर पक्की है ना? सर 100% पक्की खबर है। आप उस बैंक मैनेजर शेखर सक्सेना को उठाइए, वो कंफर्म कर देगा। हालांकि इस केस के बारे में सलोनी के भाई सूरज को भी पता होना चाहिए था। सर मैं और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मामला थोड़ा पेचीदा लग रहा है। और सर इस सलोनी का कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है सर।
क्या किया सलोनी तुमने? ये क्या किया? देख सूरज, रणदीप और सलोनी दोनों मिसिंग है। पहले हमें शक रणदीप चौधरी पर था, लेकिन अब सब पे शक हो रहा है, तुझ पे भी। तुम लोग मिलके ये क्या गेम खेल रहे हो? नहीं सर, वो रेप केस वाली बात पुरानी हो गई थी सर, इसलिए याद नहीं आया। और वो केस लगभग खत्म हो चुका है सर। ये रेप केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। था क्या ये मैटर? सलोनी शिमला जाने से पहले शेखर को फोन करके बताती है कि उसकी जान को खतरा है। वही बात शेखर फोन करके तुम्हें बताता है। शेखर कहता है कि तुम्हारी फैमिली का सिर्फ शुभचिंतक है। और 2016 में सलोनी शेखर पे रेप के चार्जेस लगाता है। और ये बात ना शेखर हमें बताता है और ना तुम। क्या चल क्या रहा है ये? कोलकाता? अब वो कोलकाता में है? हाँ नेहा, मुंबई में उसकी लोकेशन ऑफ रडार हो गई थी, लेकिन हमें दोबारा ट्रेस मिला है। उसकी लोकेशन कोलकाता दिख रही है। देवेंद्र, उसकी पिन पॉइंट लोकेशन पता करो। हमें किसी भी हाल में उस तक पहुंचना है। इस बार हम उसे जाने नहीं दे सकते। यहाँ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। मुझे नहीं पता सर उस वक्त सलोनी के दिमाग में क्या चल रहा था। मैं नहीं समझ पाया कि उसने मुझ पर रेप केस क्यों फाइल किया। वो बस गई और केस फाइल कर दिया। वो बड़ा अजीब बिहेव कर रही थी। उसने जो भी किया उस सबसे हम बहुत हैरान थे। आप सूरज से पूछ सकते हैं सर, वो भी काफी शॉक था। एक महिला यूं ही अचानक किसी पुलिस स्टेशन में जाकर तुम्हारे खिलाफ रेप केस तो फाइल नहीं करेगी ना? मुझे नहीं पता सर उसने ऐसा क्यों किया। 3 साल बाद वो चंडीगढ़ से वापस आई तो काफी डिस्टर्ब लग रही थी। कोई ना कोई बात थी जो उसे खाई जा रही थी सर। आइए आइए सूरज साहब, आइए बैठिए। आमने सामने बैठ के ही खेल खेलते। सूरज तुम प्लीज इन्हें बताओ सलोनी के साथ क्या हुआ था। सर मुझे भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। सलोनी ने सर अचानक से रेप केस कर दिया। ऐसा क्या हुआ था उसके साथ, उसने ऐसा क्यों किया सर, मुझे नहीं पता। मुझे अरेस्ट किया गया था और एक दिन के लिए जेल भी भेजा गया था। मेरी वाइफ जूही, वो भी नहीं समझ रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया था, बल्कि सलोनी को कुछ हो गया था। मुझे बैंक में भी अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ी थी जब तक कि इस प्रॉब्लम का कोई समाधान नहीं निकला। उस एक झूठे इल्जाम की वजह से मैंने प्रोफेशनली पर्सनली बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। मेरी सालों की सर्विस पर दाग लग गया था। मेरी पत्नी के साथ मेरे रिश्ते में भी कड़वाहट आ गई थी। मैं कभी नहीं समझ पाया कि उसने ऐसा क्यों किया था, और ना ही उसने मुझे कभी बताया कि वो किसके हिस्से का गुस्सा मुझ पर निकाल रही थी। सलोनी ने ये केस क्यों फाइल किया है? मैंने हमेशा सलोनी का और आप लोगों का भला चाहा है, तो फिर ऐसी क्या बात होगी कि वो मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन चली गई? क्या उसने आप लोगों से इस केस के बारे में कोई बात की? हाँ सूरज, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उसके इस बेवजह झूठे इल्जाम की वजह से मेरी लाइफ खराब हो रही है। मेरी वाइफ के साथ मेरे रिश्ते बिगड़ रहे हैं। मेरा करियर दांव पे लग गया है। प्लीज उससे बात कीजिए, उससे पूछिए ये क्या मामला है। मुश्किल समय में मैंने इनके परिवार की मदद की थी। ना कभी बुरा सोचा, ना कभी बुरा चाहा। इनफैक्ट मैं तो इनके परिवार को ठीक से जानता भी नहीं था, सिवाय इनके फादर पुष्पेंद्र जी के। वो इसलिए क्योंकि वो बैंक के कस्टमर थे। बैंक से लोन लिया था उन्होंने और 1 साल से बैंक की किस्त नहीं चुका पा रहे थे, इसलिए बैंक द्वारा उनको नोटिस भेजा गया था। पापा को हार्ट अटैक आए हुए साल भर भी नहीं बीता है सर। उन्हें अपना जॉब छोड़ना पड़ा। ऊपर से स्टंट और सर्जरी में काफी पैसा खर्च हो गया। हमारे बहुत बुरे प्लीज सर हमें मदद की जरूरत है। समझने की कोशिश करिए। हम जानते हैं कि हम अपनी किस्तें नहीं चुका पाए, लेकिन हमने ये सब जानबूझ के नहीं किया है। मैं जॉब ढूंढ रही हूँ सर, और मेरा भाई 19 साल का है, कॉलेज में है। वो भी पार्ट टाइम जॉब करेगा। प्लीज देखिए, आपको ये बात समझनी होगी कि मैं एक हद तक ही आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं बैंक में एम्प्लॉय हूँ, बैंक का ओनर नहीं हूँ। हम बैंक की लीगल नोटिस का जवाब देना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आपसे वादा करते हैं हम आपका लोन चुका देंगे। बस हमें थोड़ा सा समय दीजिए। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ प्लीज सर मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बैंक के रूल्स को बेंड करके मैं उनकी जितनी मदद कर सकता था उतनी मदद मैंने की, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जानता था कि जब सर पे घर के कर्ज का बोझ हो और इकलौता कमाने वाला कमाने की हालत में ना हो तो हालात कैसे हो जाते हैं। अगर इतनी मदद की थी तो सलोनी ने आप पे रेप चार्जेस क्यों लगाए? सिर्फ रेप केस ही नहीं सर, बल्कि राणा नगर पुलिस थाने में उसने मेरे खिलाफ किडनैपिंग का केस भी फाइल किया हुआ है। किडनैपिंग? 2016 में जब उसने मुझ पर रेप केस फाइल किया था तो सर मैं उससे मिलना चाहता था, पूछना चाहता था, जानना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया।
लेकिन वो मुझसे बात करने के लिए राजी ही नहीं थी। इसलिए एक दिन मैंने उसे रास्ते में रोका, उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहा, ताकि हम बात तो कर सकें। तुम ये सब क्यों कर रही हो? हाँ, कुछ बोलोगी? तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ तबाह हो रही है। तुम्हें जरा सा भी एहसास है इस बात का? हाँ, अरे बोलो, स्पीक अप। गाड़ी रोको। क्या गाड़ी रोको? आई सेड गाड़ी रोको। रोको गाड़ी अभी गाड़ी रोको। मैंने कहा गाड़ी रोको। काम डाउन, रोकता हूं मैं, रोकता हूं। एक सेकंड। क्या? सलोनी 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 मेरी बात सुनो। सलोनी सलोनी क्या हुआ, क्या है तुम्हें? क्या हुआ, क्या है? तुम मुझे मारना चाहते हो ना? मारना चाहते हो ना, इसलिए किडनैप करके ले जा रहे थे मुझे। अरे कैसी बातें कर रही हो? सलोनी सलोनी प्लीज यार। और उसके बाद वो राना नगर थाने जाती है, रिपोर्ट लिखवाती है कि मैं उसको किडनैप कर रहा था। पहले रेप, फिर किडनैपिंग। आप जरा सोचिए मेरी क्या हालत हुई होगी। सूरज क्या है ये सब? सलोनी ऐसा क्यों कर रही थी? और 3 साल के लिए वो चंडीगढ़ गई थी, क्यों? सर, पापा को पहला हार्ट अटैक आया, उसके बाद दूसरा हार्ट अटैक जल्दी आ गया, जिसको वो झेल नहीं पाए और 2013 में चल बसे। सर, उसके बाद हमारा पूरा परिवार टूट गया था, खासतौर से सलोनी। और फिर एक दिन अचानक वो कहीं चली गई, उसने किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ गई। और फिर 3 साल बाद लौटी, और जो लौटी वो पहले वाली सलोनी नहीं थी। उसने आते ही मुझ पर मल्टीपल केसेस कर दिए, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा था सर। 2018 में सूरज और इसकी माँ ने सलोनी की शादी रणदीप के साथ करवा दी, और मुझ पर लगे हुए केसेस भी धीरे धीरे ठंडे पड़ गए। सब कुछ ठीक चल रहा था सर, फिर अचानक से ये सब हो गया। सर, मैं आपको कह रहा हूँ, रणदीप ने मेरी बहन के साथ कुछ गलत किया है, इसीलिए वो गायब हो गया। सर, तुम दोनों किसी अजय कुमार को जानते हो? नहीं सर, कौन है? मैं नहीं जानता सर। मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ कौन है। अजय कुमार, ये शायद वो शख्स था जो बता सकता था कि सलोनी और रणदीप चौधरी के मामले में आखिर हुआ क्या था। और ये अजय कौन है? उसने मुझे बर्बाद कर दिया, अंजू को मार डाला। कहानी के इस मोड़ पर पुलिस अजय कुमार तक नहीं पहुंच पाई थी, और उन्हें अंजू के अस्तित्व का भी कोई आभास नहीं था। शेखर और सूरज अभी भी पूरा सच नहीं बता रहे हैं। इनकी कहानी में कुछ तो झोल है। झोल तो ऐसा, एक लड़की 3 सालों के लिए गायब हो जाती, चंडीगढ़ चली जाती, और इन 3 सालों में वो अपने घर वालों के साथ टच में नहीं रहती। फिर एक दिन अचानक से वापस आ जाती है और शेखर पे केस कर देती। 15 जून को सलोनी ने शेखर को फोन करके बताया कि रणदीप उसे जान से मार सकता है, और यही बात शेखर ने सूरज को बताई। लेकिन सूरज ने जब सलोनी को फोन किया तो सलोनी ने उससे कहा कि मेरे मामले में दखलंदाजी मत। इस समय अजीब बात यह है कि सूरज और शेखर दोनों में से किसी ने भी रणदीप से एक बार भी बात नहीं की। अगर सच में सलोनी की जान को खतरा था रणदीप से, तो दोनों को कम से कम एक बार बात तो करनी चाहिए थी रणदीप से। सर, इस गोविंद ने कुछ और भी पता लगा है। क्या पता लगा है? सर, इस लड़की के साथ कुछ तो प्रॉब्लम थी। गोविंद बता रहा है कि 2017 में तकरीबन 1 महीने के लिए सलोनी एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाया करती थी। साइकियाट्रिस्ट? यस सर, मैंने साइकियाट्रिस्ट से भी बात की। उसने कहा कि जून 2017 से लेकर जुलाई 2017 के बीच सलोनी इसके पास गई। सलोनी नाम की एक पेशेंट आई तो थी, लेकिन 2017 में, यही कुछ जून जुलाई के बीच। जागृति, हुआ क्या था उसे? ये तो पता नहीं चला, लेकिन वो यही बोलती थी कि किसी अजय ने उसकी लाइफ तबाह कर दी है और वो उसे मारना चाहता है। इसके आगे उसने कुछ बोला नहीं, कभी कुछ खुलकर नहीं बोला। सर, इस अजय का नाम दोबारा सामने आया है। शायद सलोनी के अतीत में ऐसा कुछ हुआ हो, इसका असर उसके आज पे भी हो। सलोनी की शादी रणदीप से 2018 में हुई, फिर उसको उसके अतीत से क्या लेना देना? इस लड़की के साथ क्या हुआ है या इसने किसी के साथ क्या किया है, इस बात का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। इसके बैकग्राउंड को देखते हैं। 3 साल तक किसी को बिना बताए चंडीगढ़ में रही, फिर वापस आती है। आने के बाद शेखर पे केसेस करती है, और फिर अजय का नाम सामने आता है। इस अजय का सलोनी के साथ ताल्लुक हो सकता है। अब इस अजय ने सलोनी की लाइफ बर्बाद कर दी हो या कुछ और कर दिया। तो क्या सलोनी को रणदीप में अजय दिखाई दिया और उसी गुस्से में उसने रणदीप को मार दिया? क्योंकि जब से मातू ने रणदीप को हमसे मिलने के लिए बोला, वो तभी से मिसिंग है। हो सकता है सर, सलोनी और रणदीप की शादी को 1 साल ही हुआ, और 1 साल की शादी में ऐसा क्या बिगड़ सकता है? नेहा, सलोनी की चंडीगढ़ वाली कहानी बता दो। आई एम श्योर उसका कुछ तो ऐसा अतीत है जो वर्तमान तक रिलैक्स। मुझे बताओ, अंजू कौन है? अंजू मेरी बच्ची, मेरी बेटी, मेरी बेटी। उसने मार दिया मेरी बच्ची को, मार दिया मेरी बच्ची को, मेरी अंजू को। ये अजय जो कोई भी है और ये दूसरा बंदा जो होटल में सलोनी से मिलना है, किसी भी हाल में दोनों चाहिए मुझे। चौहान, तुम सूरज और शेखर को उठा दो। मुझे पूरा यकीन है कि बहुत कुछ ऐसा है जो ये छुपा रहे हैं।
सलोनी के आखिरी कॉल्स इन दोनों को ही हुए थे। हो सकता है क्राइम में ये दोनों भी शामिल। सच निकालो इनसे। मैं तब तक जागृति शुक्ला से मिलता हूँ, जो साइकेट्रिस्ट। हमें जल्द से जल्द सलोनी को ट्रैक करना है। वो जहाँ कहीं भी है उसे बाहर लाना। ओके सर। तो कोलकाता में है सलोनी, तुम्हें तो पता चल ही गया होगा। तुम जासूसी करी हो मेरी? तो खुद बता दो ना शेखर, क्या चल रहा है ये सब? मेरा सलोनी के साथ कोई नाता नहीं, कोई मतलब नहीं। तुम 1000 बार चिल्ला चिल्ला कर भी यही बात बोलोगे ना, तब भी नहीं मानूंगी। सच बताओ, तुमने सलोनी के साथ मिलके उसके पति रणदीप को मारा है ना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? धीरे धीरे ना तुम भी उस सलोनी की तरह होती जा रही हो। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने खुद की जिंदगी तबाह की, तुम हम दोनों की कर रही हो। मेरा सलोनी के साथ कोई वास्ता नहीं है। सलोनी, हम सबको तुम्हारी बहुत फिक्र है। तुम प्लीज वापस आ जाओ। ऐसे हमेशा तो नहीं भाग पाओगी। लौट आओ और हकीकत का सामना करो। खेल खत्म हो चुका है। अजय नाम है इसका। इसके अलावा एक और बंदा है, ये शिमला में 21 जून का सलोनी से मिला था, होटल डीवी वैली में। मैडम, हो सकता है कि ये दोनों दिल्ली के बाहर से हो, क्योंकि आप बता रही थी कि 2013 से लेकर 2016 तक ये सलोनी चंडीगढ़ में थी। तो यहाँ दिल्ली में देख और चंडीगढ़ में परमजीत और सुखी को एक्टिवेट कर। बोल उनको पता करें 3 साल तक ये सलोनी किसके साथ थी, कहाँ थी, क्या कर रही थी। पूरा चिट्ठा चाहिए। सर, एक बात और पूछनी थी आपसे। ये सलोनी चौधरी आपको थोड़ी सी खिसकी भी नहीं लगती? अब कुछ भी लगती हो गोविंद, तो इन्हें सामने लेके आ। अब उसका पति रणदीप भी गायब। कुछ तो टशन चल रही थी दोनों मियां बीवी। दोनों ने प्लान बनाया, किसी का प्लान तो कामयाब हुआ, किसका ये सामने लाना है। हाँ सर, रणदीप सर ने मेरी गाड़ी बुक की थी, वो भी पूरे 4 दिन के लिए। लेकिन शिमला में एक भी दिन घूमने नहीं गए ये लोग। तू भी नहीं जाएगा यहाँ से। चुपचाप बता कि चक्कर क्या था, क्या प्लान बनाया था रणदीप ने? मुझे क्यों लपेट रहे हो सर इसमें? रणदीप सर पुलिस वाले, आप पुलिस वाले, आपको पता नहीं होगा तो सर मैं कैसे बता सकता हूँ? ठीक है, तू जा, फिर जरूरत पड़ेगी तो बुलाऊंगा। ठीक है सर। रणदीप ने तुम्हें शिमला जाने के अलावा और क्या बताया था, और किसी भी चीज का इशारा किया था? सर, मुझे बस इतना पता है कि रणदीप सर और उनकी वाइफ सलोनी के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। वो लोग शिमला इसलिए गए थे ताकि उनके रिश्ते में कुछ सुधार आ सके। सर, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। सर, आप एग्जैक्टली जानना क्या चाहते हैं मुझसे? वही जो तुम्हारे हस्बैंड शेखर सक्सेना हमें नहीं बताएंगे। तुम एक काम करो, रंगोली विहार पुलिस स्टेशन आ जाओ, और हो सके तो अपने हस्बैंड को मत बताना। क्या ये मुमकिन है? हाँ सूरज। शेखर जी, मैंने आपसे पहले भी पूछा था, अभी भी पूछ रहा हूँ, सलोनी ने आपके ऊपर रेप केस क्यों किया था? सूरज, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता सलोनी के साथ चंडीगढ़ में क्या हुआ था जो वो इतना डिस्टर्ब हो गई थी। ये तो उसने हमें भी नहीं बताया कि वो चंडीगढ़ क्यों चली गई थी। लेकिन आप तो उसके लिए पिता समान थे, उसने आपको भी नहीं बताया? यही सवाल मैं अपने आप से करता हूँ सूरज, लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारी बहन जो करती है, कई बार उसके पीछे कोई वजह नहीं होती। कभी कभी वो जो करती है उसे हम में से कोई भी नहीं समझ पाता। देख परम, ये अजय है, ये सलोनी, ये जो तीसरा बंदा है, इसका नाम नहीं हमारे पास। हाँ, केस थोड़ा पुराना है और हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए 2013 और 16 के बीच की है। पाजी, केस इतना पुराना है, पुलिस को फोन रिकॉर्ड से मिलेगा कुछ? पुलिस मोबाइल नेटवर्क कंपनी के पीछे लगी तो है, पर अपने लिए खास चीज ये है कि इस केस में टिप बहुत ज्यादा है, इसलिए 2-3 हफ्तों तक कोई काम मत उठाना। मैं सलोनी के पीछे लगता हूँ, तो इन दोनों के पीछे लग जाए। आपको सच में नहीं पता कि वो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाती थी? साइकियाट्रिस्ट? ये साइकियाट्रिस्ट वाली बात कहाँ से आ गई? पुलिस वालों ने मुझे बताया कि जून 2017 के आसपास वो किसी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर जागृति शुक्ला के पास इलाज के लिए जाती थी। ये अजय कौन है? आखिर ये सब हो क्या रहा है? समझ में तो मुझे भी नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा था सलोनी के साथ। उसने रणदीप के साथ शादी की क्यों? हमें भी नहीं पता कि वो राजी क्यों हो गई। उसकी रजामंदी के बाद ही हमने शादी की। नहीं सर, रणदीप चौधरी के बारे में कोई आइडिया नहीं है। सलोनी यहाँ पे सिर्फ 6 या 7 सेटिंग के लिए आई थी, और इस बीच कभी रणदीप चौधरी का नाम नहीं आया। लेकिन उसने अजय का नाम लिया। जी हाँ,
बार बार अजय का नाम लेती थी कि अजय ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, अजय उसे मारना चाहता है, अजय ने अंजू को मार दिया है। अंजू? कौन है ये अंजू? आई एम नॉट श्योर सर, लेकिन जब भी अंजू का नाम आता था तब सलोनी फूट फूट के रोना शुरू करती थी। सलोनी, मैं तुम्हें टैबलेट्स दे सकती हूँ, सुझाव दे सकती हूँ, लेकिन जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि ये अजय कौन है, क्या हुआ है अंजू के साथ, क्या वो तुम्हारे परिवार वालों के साथ है, कहाँ है अंजू? मेरा बच्चा, मेरा सोना, अले ले ले ले, मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा सोना। सलोनी, सच बताओ, क्या अजय और अंजू वास्तव में हैं? आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? सलोनी, मुझे सच बताओ। आपको यकीन नहीं है कि अजय और अंजू है? तुम बताओ सलोनी, क्या यही सच नहीं है? खुद को और तकलीफ मत दो सलोनी, सच बोलने से तुम्हारी परेशानी खत्म हो सकती है। सच्चाई का सामना करो सलोनी। सच ये है कि वो मुझे मारना चाहता है। और तुम भी अजय को मारना चाहती हो? हाँ, मारना चाहती हूँ। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, कहीं का नहीं छोड़ा मुझे, मेरी बेटी को मार दिया, और आपको मेरे ऊपर ही भरोसा नहीं हो रहा है। झूठ बोल रही हूँ मैं, झूठ बोल रही हूँ। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। वो आखिरी दिन था जब मेरी सलोनी से बात हुई, उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। सर, मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ जो खुद की हेल्प करना चाहे। सलोनी को दिया हुआ वादा मैं तोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने कभी उसकी फैमिली को कांटेक्ट ही नहीं किया। तो डॉक्टर, ये अजय और अंजू कोई थे ही नहीं? पक्का तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे भी यही लगा कि ये दो कैरेक्टर उसने अपने दिमाग में बना लिए, अजय और अंजू। डॉक्टर, सलोनी के दिमाग की जो हालत थी, क्या लगता है आपको ये सालों से रही होगी? सच कहूँ तो इसकी वजह तो मैं भी नहीं पता कर पाई। कुछ तो प्रॉब्लम जरूर रही होगी, किसी ने कोई ठेस पहुंचाई हो या अंदरूनी कोई तकलीफ रही हो। और सर, रणदीप में अजय का दिखना और उसका मर्डर होना, इस बारे में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। ये बात सच भी हो सकती है और नहीं भी। थैंक यू डॉक्टर। पिछले 2 दिन में ही अपलोड किया है सलोनी ने, लेकिन अभी कोलकाता में उसका फोन एक्टिव नहीं है। कोलकाता में नहीं है तो कहाँ है? देवेंद्र, मैंने तुमसे उसका पिन पॉइंट लोकेशन मांगा था। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ नेहा? उसकी लोकेशंस बदलती रहती है, बस एक जगह से दूसरी जगह भाग रही है। वो गेम खेल रही है हमारे साथ। और हाँ, आई एम श्योर अब तक वो किसी दूसरी जगह जा चुकी होगी। अब क्या प्लान है? कल तुम चेकआउट करोगी, वहां से सीधा मार्केट आओगी, तुम्हें वहां मैं मिलूंगा और वहीं से दोनों हम आगे चलेंगे। सलोनी क्या खेल खेल रही थी ये अब तक इन्वेस्टिगेशन टीम की समझ से परे था, और ना ही ये पता चल पा रहा था कि उसका पति रणदीप चौधरी कहां था और उसे क्या हुआ था। लेकिन जल्द ही सलोनी चौधरी की कहानी में कई चौंका देने वाले खुलासे होने वाले थे। झूठ बोला मेरे पति शेखर ने, सच को छुपाया है उसने। इस बात का अंदाजा है हमें जूही जी, इसलिए आपको यहाँ बुलाया। आप बताइए, सच क्या है? सच ये है कि सलोनी के लिए पिता जैसा नहीं है शेखर। अफेयर चल रहा है दोनों के बीच में। सलोनी, 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 मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है। प्यार करने के लिए गिल्ट नहीं, लाइन क्रॉस करने का गिल्ट। शेखर, हमने मिल के लाइन क्रॉस की है और अब चाह के भी नहीं रुक पाएंगे। इसी बात का तो डर है। किस तरफ जा रहे हैं हम? जहां भी ये जिंदगी ले जाए। साफ समझ आ रहा था कि दोनों के बीच कुछ तो चल रहा था,
जो प्रोफेशनल रिश्ते से कहीं ज्यादा था। दूर से उठते हुए धुएं को देखकर औरत बता सकती है कि आग कितनी बड़ी होगी। क्या हुआ जूही? क्या हुआ? ऐसी कौन सी सिगरेट बात करनी है? नाम क्या है उस लड़की का? लड़की? कौन सी लड़की? पिछले 2 हफ्तों से जिसे अलग अलग होटलों में लेके जा रहे हो। होटल दिशा, होटल सपना, 4 और भी होटल। तुम जासूसी कर रही हो मेरी? नाम क्या है उसका? सलोनी। बहुत अच्छी लगती है तुम्हें? तलाक दे दो मुझे, कोर्ट चलते हैं। ईशा मेरे साथ रहेगी तलाक के बाद। तुम देख लेना अपना। कहीं का छोड़ूंगी नहीं तुम्हें शेखर, कहीं का भी नहीं। कोर्ट कब चलना है बोलो? सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें और ईशा को कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी इन बातों का कोई असर नहीं होने वाला मुझ पे। I'm sorry, मैं बैक किया था, गलती हो गई मुझसे। तो तुरंत सुधारो इस गलती को। कल के कल उस लड़की से सारे के सारे रिश्ते खत्म करो, वरना मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर लूंगी। आवारा जानवर से बदतर हालत कर दूंगी तुम्हारी। दिमाग में बिठा लो ये बात। सुन रहे हो? सुन रहा हूं। मुझे लगा शेखर ने छोड़ दिया है सलोनी को। मुझे लगा मैं गलत भी तो हो सकती हूँ। आपके पति शेखर ने नहीं बताई ये बात हमें कभी? शेखर की जगह आप होते सर तो बताते किसी को अपने कांड के बारे में। जूही जी, सस्पेक्ट मैं नहीं हूं। कुछ तो पक रहा था मेरे पति और सलोनी के बीच में। शेखर जी से अफेयर? नहीं, ये नहीं हो सकता सर। शेखर सक्सेना की बीवी कुछ सामने से बोल रही है। सूरज, अजीब बात है, तुम तो सलोनी के भाई हो ना। ना तुमको ना तुम्हारी माँ को किसी को भी नहीं पता कि सलोनी क्या कर रही थी, क्या कर रही है। ये केस सलोनी के मिसिंग केस के तौर पर आया था, लेकिन अब कहीं का कहीं जा चुका है। ना सलोनी का कुछ पता चल रहा है और ऊपर से ये रणदीप भी गायब है। सच में मुझे नहीं पता सर। शेखर जी हमारे पिता जैसे थे, हम उन्हें अपना सच्चा हमदर्द मानते थे। लेकिन आप जो कह रहे हो सर, सच में सर मुझे कुछ नहीं मालूम। अब तो मुझे भी लगने लगा है कहीं शेखर जी ने तो कुछ नहीं किया। उन्होंने तो सलोनी को गुमराह नहीं किया। आधी अधूरी बातें बता रहा है हमें। गेम खेल रहा है हमारे साथ, गेम खेल रहा है हमारे साथ। था अफेयर था हमारा, लेकिन इस बात को एक अरसा गुजर चुका है सर। मैंने उसके फादर की मदद की, इस बात का वो बहुत बहुत एहसान मानती थी। बार बार थैंक यू बोलने के लिए मुझसे मिलने आती थी। और इस सबके बीच में हम एक दूसरे की तरफ खिंचते चले गए। लेकिन वो किस्सा खत्म हो चुका है सर। अब यकीन कीजिए सर, वो किस्सा खत्म हो चुका है। आप बोल रहे हो वो किस्सा खत्म हो चुका है और अब तक बोल रहे थे कि कोई किस्सा है ही नहीं। अब ये भी बता दो सलोनी है कहाँ? कैसे मारा उसने रणदीप को? और ये बंदा कौन है? सर मुझे कैसे पता होगा ये कौन है सर? मैं आपसे बोल चुका हूँ 2012 में मैं और सलोनी अलग हो गए थे। वो सब जानती थी, मेरी फैमिली के बारे में, मेरी बच्ची के बारे में, उनके लिए मेरी प्रायोरिटी के बारे में, वो सब जानती थी। मुझसे हुई, मैं नहीं समझ सका कि वो मेरी बात को नरमी से नहीं ले सकेगी। वो गुस्से में थी, वो अपसेट थी। क्या क्या कहा तुमने? मुझे छोड़ रहे हो? सलोनी, मैंने पहले ही कहा था हमारे बीच जो भी है उसे खत्म कर देना चाहिए। अब तो मेरी वाइफ को भी पता चल गया यार। हाँ तो मुझे छोड़ दो शेखर। हाँ? उसी को छोड़ दो ना। वो मेरी फैमिली है, मेरी बीवी है, मेरी बच्ची है, और मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं उनको छोड़ूंगा। नहीं शेखर, तुमने कहा था तुम्हारे लिए फैसला लेना मुश्किल होगा, लेकिन तुमने कभी नहीं कहा था कि जब मेरे में और उसमें चूज करने की बात आएगी तो तुम मुझे छोड़ दोगे। लेकिन तुम्हें पता था ना कि ये सब खत्म करना होगा। ऐसे कैसे खत्म होगा शेखर? मेरी बॉडी, मेरे इमोशंस यूज किए हैं तुमने कि कोई अहमियत नहीं है शेखर। अरे तुमने भी तो मेरे इमोशंस यूज किए हैं। देखो सलोनी, मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारी फादर की हेल्प की, मैंने तुम्हारी फैमिली की हेल्प की, लेकिन ये जो तुम अब सोच रही हो ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, मेरी अपनी फैमिली है। नहीं शेखर, सलोनी प्लीज, सलोनी स्टॉप इट, सलोनी स्टॉप इट। क्या बस इतना ही है? क्या मैं वही हूँ जिससे तुम प्यार करते हो शेखर? बोलो।
सलोनी, मुझे बहुत कुछ देखना होता है यार। मुझे रोज शाम को घर जाना होता है। मेरी फैमिली है। मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ, मैं उन्हें चीट कर रहा हूँ। अब जो तुम चाह रही हो ये तुम समझो सलोनी, ये सब अब खत्म करना होगा। शिखर, मेरी फीलिंग्स का क्या शिखर? मैं कैसे संभालूं अपने इमोशंस को, बताओ। ये इमोशंस सिर्फ तुमसे जुड़े हैं शिखर, और किसी से नहीं। तुम दोबारा छोड़ने की बात मत कहना मुझसे शिखर। अपनी वाइफ को छोड़ दो शिखर, हम दोनों साथ में रहेंगे शिखर, प्लीज शिखर। अलग होने के डिसीजन से हम दोनों ही बहुत परेशान थे सर। लेकिन आखिरकार उसने मेरी बात को समझा और हम अलग हो गए। फिर उसके फादर की डेथ हो गई सर, और वो चंडीगढ़ चली गई। मैं जानता था ये बात, हम टच में थे। उसी ने कॉल किया था, और जब मैंने उससे पूछा कि वो चंडीगढ़ में क्या कर रही है, तो उसने कहा कि वो जिंदगी खोज रही है। और फिर वो चंडीगढ़ से वापस आ गई, पहले से ज्यादा डिस्टर्ब लग रही थी, और आते ही उसने मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट्स दाखिल कर दी सर। ये अभी भी आधी कहानी है शिखर, क्योंकि पूरी कहानी ये है सर कि उसने रणदीप के साथ शादी कर ली थी। मुझे यही लगता था कि वो खुश है अपनी शादी से। मैंने कभी उसके साथ दोबारा मुलाकात करने की कोशिश नहीं की। मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो साइकियाट्रिस्ट के पास जा रही थी। और अजय का नाम तो मैंने कभी सुना भी नहीं था सर। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सलोनी की जिंदगी में एग्जैक्टली क्या हो रहा है सर। और फिर मुझे पता चला कि रणदीप मारपीट करता था उसके साथ, वो रोती थी। लेकिन सर एक बार लाइन क्रॉस करने का नतीजा मैं देख चुका था सर, इसलिए मैं दोबारा वो गलती करना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने एक अच्छे दोस्त की तरह उससे सिर्फ फोन पर बात करना ठीक समझा। मैं सच में नहीं जानता हूँ सर सलोनी इस वक्त कहाँ है। मुझे नहीं मालूम है वो कहाँ है। और अगर सलोनी ने रणदीप को मारा है तो सर वो बदला लेने के लिए मारा होगा सर। वो अजय, वो जो भी है सर, उससे बदला लेने के लिए मारा होगा सर। वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाती थी, इसका मतलब वो दिमागी तौर पर परेशान थी सर। और ये जो कुछ भी हो रहा है, इससे साफ जाहिर है कि वो अब भी दिमागी तौर पर परेशान है सर। सलोनी कहाँ है शिखर? सर मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम है सर। मैं आपसे सच कह रहा हूँ सर, मैं नहीं जानता। आजू की बोल। गोविंद भाई, बड़ा लफड़ा है इधर। क्या हुआ? अजय कुमार मिला क्या? अजय नहीं, एक छोटा सा अस्पताल मिला। अस्पताल में एक रिकॉर्ड मिला। रिकॉर्ड में फरवरी 2014 का डिटेल मिला। डिटेल में मिली कि बच्ची। मतलब वो सिर्फ एक कल्पना नहीं थी, सलोनी ने सच में एक बच्ची को जन्म दिया था। जी सर, हॉस्पिटल से डिटेल्स मिली है। डॉक्टर का नाम है सुधा लांबा। सेक्टर 9A में उसका अपना एक छोटा सा मैटरनिटी होम है। सलोनी ने बच्ची को जन्म दिया था? उसने कभी कुछ बताया नहीं हमें। पता नहीं सलोनी ने क्या क्या किया। हमें तो खबर ही नहीं है। और ये अजय कौन है? February 2014, ये रही डिलीवरी की डिटेल्स। अजय यही है? एक्चुअली मैं नहीं पहचानती, क्योंकि सलोनी का हस्बैंड कभी यहाँ नहीं आया था। मैंने उसे उसके हस्बैंड के बारे में पूछा भी था, तो शायद उसने यही नाम बताया था, अजय। वो खुश थी, लेकिन अजय यहाँ कभी नहीं आया था। कभी भी नहीं? डिलीवरी के बाद भी नहीं? नहीं। आप सलोनी के घर से पता कर सकते हैं, उसका एड्रेस मेंशन है वहां पर। हाँ, सेक्टर 17C, सूचलपुर, चंडीगढ़। मुझे बेटा क्या मालूम पड़ा है तुम लोगों को? हाँ, सच सच बता, रणदीप को कुछ हो गया है क्या? माँ जी सच बताओ तो कोई कुछ भी नहीं जानता। सब बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि रणदीप को कुछ ना हुआ। वहाँ दिल्ली पुलिस भी सलोनी को खोज रही है। सलोनी के घर वालों ने कभी नहीं बताया कि उसे कोई मानसिक बीमारी थी। हमें तो अब पता चला है कि उसका एक पति था अजय नाम का, एक बच्ची भी थी। कुछ नहीं बताया हमको। सब कुछ कितना सीधा साधा लग रहा था। हमारी बेटी ने BA किया है, कुछ सालों पहले तक नौकरी की, अब घर का काम देख रही है। बहुत अच्छी बात है बहन जी। हमें हमारे बेटे के लिए ऐसी बहू चाहिए जो घर को संभाल सके। लीजिए ना बहन जी। हम जब सलोनी को देखने गए थे तो रणदीप ने अकेले में खूब बातें की थी सलोनी के साथ। सलोनी से मिलने के बाद शादी तक इन 2 महीनों के बीच में रणदीप को अंदाजा भी नहीं हुआ होगा कि सलोनी का ऐसा कोई अतीत भी था। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, हम रणदीप को ढूंढ निकालेंगे और सलोनी का भी पता लगा लेंगे। सोच समझ कर गलती की है तुमने, जानबूझकर। हाँ किया जानबूझकर। क्या करोगी तुम? मार डालोगी मुझे?
सारी जिंदगी यही तो करती आ रही हो, नर्क बना दिया तुमने मेरी लाइफ। इसीलिए सलोनी के पास फिर से चले गए थे। ये नाटक भी तुमने इसीलिए रचा ना, ताकि दोनों साथ में रह सको, फैमिली बना सको। मैंने तुमसे शादी करने के बाद लाइफ में सिर्फ एक बार लिमिट क्रॉस की, गलती का एहसास हुआ और तुम्हारे पास वापस आ गया, लेकिन तुमने मुझे कभी माफ नहीं किया। इससे अच्छा तो ये होता मैं सलोनी के साथ चला गया होता, कम से कम उसके साथ जो ये हो रहा है वो तो नहीं होता। अफसोस है मुझे कि मैंने तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया। जाओ जाके बता दो पुलिस को कि मैंने सलोनी के साथ रहने के लिए रणदीप को मार दिया। जाओ। कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है मुझे उन्हें, वो खुद पता लगा लेंगे। तुम तक भी पहुंच जाएंगे और तुम्हारी सलोनी तक भी। हाँ साहब, सलोनी यही रहती थी। 3 साल यहाँ रही, 2013 से 2016 तक। ये सही बोल रहे हैं साहब, सलोनी ने एक बच्ची को जन्म दिया तब हम यही पड़ोस में रहते थे। ये घर हमने इसे किराए पे दिया था और 2018 में हमने वो घर बेच दिया, फिर हम यहाँ शिफ्ट हो गए। इस बंदे का नाम अजय कुमार है, ये सलोनी का पति था। जी उसके पति का नाम तो अजय था, पर ये वो आदमी है या नहीं इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब नाम तो उसका अजय था, लेकिन उस बंदे को कभी हमने देखा नहीं। बेचारी सलोनी बच्चे को जन्म भी अकेले ने दिया और उसकी देखरेख भी अकेले ने की। सलोनी की बच्ची का नाम क्या है? जी अंजू नाम रखा था उसने अपनी बच्ची का। सच ये है कि वो मुझे मारना चाहता है, उसने मेरी बेटी को मार दिया। इस वक्त कहाँ है अंजू? पर अंजू तो गुजर गई। गुजर गई? कैसे? ये मार्च 2016 की बात है। अंजू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। बेचारी सलोनी उसको लेकर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भागती रही। हम लोग थे उसके साथ, हमने उसे हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया, पर उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। यहाँ से जाने के बाद कभी बात नहीं हुई, हो सकता है नंबर बदली कर लिया हो उसने, फिर उसका कोई अता पता नहीं। इन 3 सालों में अजय कुमार को आपने कभी नहीं देखा? वो कभी आया तो होगा यार। एक आध बार आवाज सुनी थी उसकी, आया भी था ऐसा सलोनी ने बताया, पर रात भर उनके घर से बस झगड़ों की आवाजें आती थी। बेचारी बहुत दुखी रहती थी, पहले अपने पति को लेकर और फिर अपनी बच्ची के गुजर जाने के बाद। सलोनी का तब का नंबर होगा आपके पास? ना पड़ेगा, 3 साल पहले की बात है, अगर मिल जाएगा तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ये आखिर है क्या सलोनी? सर काफी जटिल और गुथी हुई जिंदगी है सलोनी की। और फिर इसकी जिंदगी का दूसरा पहलू भी है। शिमला में एक दिन अकेले रुकती है, किसी से वहां मिलती है, फिर सब कुछ प्लान करती है और उसके बाद सबसे पहले मुंबई, फिर कोलकाता और अब भगवान जाने कौन से शहर में होगी। यहाँ क्या लगता है तुम्हें, ये सब कुछ सलोनी ने प्लान किया होगा? सर इन सब के पीछे सलोनी का भाई सूरज हो सकता है, मुझे सूरज पे भी शक है। अब ये अजय कुमार कौन है? डॉक्टर जागृति शुक्ला का कहना है कि सब कुछ सलोनी की कल्पना है, लेकिन अंजू तो सच में थी, तो अजय कुमार भी होना चाहिए। नेहा हमें कैसे भी करके इस अजय कुमार को ढूंढो। नेहा, सलोनी की लोकेशन भोपाल दिख रही है। देवेंद्र जितनी जल्दी बता सकते हो बता दो, उसकी पिन पॉइंट लोकेशन क्या है, हम उसे भोपाल से ही पकड़ लेंगे। हाँ मैं बताता हूँ, और हाँ एक चौंकाने वाली खबर है। क्या देवेंद्र? थोड़ा इंतजार करो, मेरी टीम इस पर काम कर रही है। ये सलोनी के बारे में है, हमने कुछ पता लगाया है कि आखिर में ये केस क्या होगा। जगदीश मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन नहीं। नंबर है 4449825110। 2013 में ये फोन सलोनी के नाम पर होगा। डिटेल चाहिए इसकी अर्जेंट बेसिस पे। सर 2013 के कॉल रिकॉर्ड्स निकालें, टाइम लग सकता है, लेकिन इतना पक्का है कि हमें मिल जाएगी। फोन कंपनी के पीछे पड़ जाओ चौहान, यही एक तरीका है अजय कुमार तक पहुंचे। I'm 100% श्योर ये जो बंदा होटल में सलोनी से मिलने आया था, इसका जरूर कोई ना कोई कनेक्शन होगा इस अजय कुमार से। साइबर टीम को एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज मिली है। सलोनी की लोकेशन? नो सर, सलोनी की फोटोज जो उसने मुंबई और कोलकाता से फ्रेंड्स स्क्वायर पे अपलोड की है। क्या मिला उसे? तुम झूठ बोल रहे हो ना? सच बोल रहा हूँ पूजा, मैं ही हूँ रणदीप। ये क्या हो रहा है रणदीप? कहाँ हो तुम? मेरी लोकेशन चाहे जो भी हो, ये बात तुम्हें भी पता है कि मैं अपनी लोकेशन नहीं बता सकता। यहाँ हालात बहुत बिगड़ चुके हैं रणदीप। यहाँ सबको लगता है कि तुम मर चुके हो और सलोनी ने तुम्हें मारा है। ये काम तो बहुत पहले कर चुकी है, लेकिन तुम किसी को कुछ मत बताना पूजा, मेरी माँ को भी नहीं। तुम खुद यहाँ आकर सबको सच बता दो। नहीं, वापस आया तो फंस जाऊंगा।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो सलोनी यहाँ से वहां भाग रही, हम उसका लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं। और उसकी लोकेशन कभी किसी को पता भी नहीं चलेगी। क्यों? क्यों नहीं चल पाएगा? मुझ पे भरोसा रखना पूजा, तुमसे बात करनी थी इसलिए फोन किया। रखता हूँ मैं। हेलो हेलो रणदीप। ये देखिए सर, ये मुंबई के फोटोज हैं और ये वाले कोलकाता के। हाँ तो गड़बड़ क्या है इसमें? हमने हमारे चेकिंग सॉफ्टवेयर से पता किया है कि ये सारे के सारे फोटोज एडिट किए गए हैं। ये देखिए, ये मुंबई का बैकग्राउंड है और ये सोलोनी का फोटो इसके ऊपर सुपर इम्पोज किया गया है। और ये कोलकाता का बैकग्राउंड है, इसके ऊपर भी सोलोनी की फोटो सुपर इम्पोज की गई है ऐसे। मतलब सलोनी ना तो मुंबई गई और ना ही कोलकाता। हाँ बिल्कुल, सलोनी कभी इन जगहों पर थी ही नहीं, लेकिन उसका फोन उन जगहों पर था। इन सारे फोटोज को एडिट करके सलोनी के फोन से अपलोड किया गया है, क्योंकि सलोनी के फोन में उसके सोशल मीडिया अकाउंट पहले से ही लॉगिन होगा। पक्का ये सब प्लानिंग के तहत हुआ है। फिर तो ये भी पॉसिबल है कि ये सारी प्लानिंग सलोनी के अलावा किसी और ने की हो और उसने सलोनी का फोन, फोटोज और बाकी की चीजें इस्तेमाल की हो। हाँ हो सकता है। लेकिन अगर सलोनी नहीं तो फिर वो कौन हो सकता है जो एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है, भाग रहा है? हो सकता है सलोनी ने किसी और को भेजा। अब क्या प्लान है? अलग अलग जगह से सारे फोटोज अपलोड किए गए, एडिट करके। ऐसा लग रहा है जैसे सारी मॉडल्स ऑपरेंडी पहले से तैयार थी। ये सारी प्लानिंग देखकर क्या लगता है, इस सारी प्लानिंग के पीछे मास्टरमाइंड सलोनी है या फिर कोई और हो सकता है? इस सारी प्लानिंग को देखकर ऐसे लगता है जैसे किसी को पता हो कब, क्या, कैसे करना है और किस तरह से सबको गुमराह करना है। मतलब रणदीप जिंदा है और ये सब उसी का किया धरा है। सर सलोनी होटल में एक दिन और रुकी थी, वहां उससे को मिलने आया था, हमारे पास सबूत है। लेकिन सलोनी ने अपना डर जाहिर किया था कि रणदीप उसे मार सकता है। कहाँ ले आया मुझे? कहाँ है? क्या ये पूरा षड्यंत्र रणदीप ने रचा था ताकि ये लगे कि सलोनी रणदीप की हत्या करने के बाद चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है? या फिर इस केस में कोई तीसरा एंगल भी था? अजय कुमार, जिसके बारे में पुलिस को कुछ भी पता नहीं चल पाया था, क्या अजय इस केस को सुलझाने में एक अहम कड़ी था? पूजा, मुझे पहले से ही शक था कि तुम रणदीप के साथ मिली हुई हो। और नहीं सर, मैं रणदीप सर के साथ नहीं मिली हुई हूँ। मैं बस उनकी एक दोस्त हूँ, एक अच्छी दोस्त जिसके साथ वो अपनी सारी बातें शेयर करते थे। सर अगर मैं रणदीप सर के साथ शामिल होती तो मैं आपको ये नहीं बताती कि रणदीप सर ने मुझे फोन करके बताया कि वो जिंदा है। इसे वार्निंग ही समझो। अगर मुझे पता चला कि तुम्हारी भी इसमें मिली भगत है तो तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पिन पॉइंट लोकेशन मिल गई है नेहा। ये भोपाल स्टेशन के पास वाले मेन मार्केट के करीब है। कोऑर्डिनेट्स देवेंद्र। हाँ तुम नोट कर लो, मैं तुम्हें मैसेज भी कर दूंगा। 164.79 164.79.1230। तुम एक काम करो, उसके पिन पॉइंट लोकेशन का स्नैपशॉट भेजो। ओके? रणदीप जिंदा है, उसने अपने ही थाने की एक एसआई से बात की। मतलब साफ है, उसने सलोनी को मार दिया और अब गेम खेल रहा है। उस एसआई पूजा का कहना है कि रणदीप ने ऐसा कुछ नहीं किया, बस वो घबरा गया, बल्कि सलोनी ऐसा कुछ करना चाहती थी। सर सलोनी के 2013 से 2016 चंडीगढ़ के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। उसकी एक नंबर पे लगातार बात हुई। शायद अब इससे उस अजय कुमार का पता चल जाए।
सर मैं एक टीम लेके भोपाल के लिए निकल रही। सलोनी की पिन पॉइंट लोकेशन का पता चल गया है। शायद हम उस आदमी तक पहुंच सकते हैं जो सलोनी का फोन लेके घूम रहा है। तुरंत निकलो नेहा, इस बार वो बंदा भोपाल से बच के निकलना नहीं चाहिए। मूव। रणदीप को ट्रेस करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि जिस जगह से उसने एएसआई पूजा को कॉल किया था वो उस जगह से भाग चुका था। पुलिस अब भोपाल में जिसे ढूंढ रही थी, ये एक उम्मीद थी कि उस शख्स से पता चलेगा कि वास्तव में अपराध क्या था और कैसे हुआ था। क्या पुलिस वक्त रहते उस शख्स को पकड़ पाएगी? अजय कुमार, जिसका नाम कई बार इन्वेस्टिगेशन में सामने आया, उसका पता लगाने में इस बार किस्मत साथ देने वाली थी। पर क्या अजय कुमार के पास इन सवालों के जवाब थे कि ये कैसा षड्यंत्र था और ये अपराध असल में था क्या? देवेंद्र, मैंने सलोनी के नंबर पे कॉल किया, रिंग जा रही है। हाँ मैं देख रहा हूँ, बस 2 मिनट दो मुझे, मैं तुम्हें एग्जैक्ट लोकेशन बताता हूँ। ओके। हाँ हाँ हाँ, मिल गया। तुम्हारी राइट साइड से तीसरी बिल्डिंग है। सैटेलाइट मैप बता रहा है कि ये कोई लॉज है। सलोनी का फोन जरूर इसी लॉज के रूम में बज रहा है। ओके देवेंद्र, ऑल द बेस्ट नेहा। जी, कौन है आप लोग? पहले तू बता, तू कौन है? सर ये अजय कुमार, A110 कार्तिक कॉलोनी, विशाखानगर, दिल्ली। ये एड्रेस फर्जी निकला सर। वहाँ एक भी बंदा नहीं है जो इस अजय को जानता हो या उसकी शक्ल देखी हो। बड़ी मुश्किल से एड्रेस मिला था गोविंद, लेकिन भोपाल से हमें वो औरत मिली है जो अभी तक सलोनी का फोन लेके घूम रही थी। मतलब सलोनी नहीं है वो? नहीं सर, गजब का दिमाग लगाया सलोनी ने। अब तो पता नहीं जिंदा है भी या नहीं, मगर एक बात तो पक्की है, ये अपने रणदीप साहब इस गेम के प्लेयर हो सकते हैं। धवन, हम पिछले 1 महीने से पड़े हैं इस केस के पीछे। तुम 100% श्योर हो ना? 100% श्योर हूं सर। हम आइडेंटिफाई इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ था ही नहीं। 23 जून की सुबह घाटी से डेड बॉडी मिली थी इसकी, फोटो है हमारे पास, शक्ल मैच हो रही है, ये सलोनी ही है सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि इसकी बॉडी में नॉर्मल लिमिट से बहुत ज्यादा अल्कोहल था, इसलिए हमें वो एक्सीडेंटल केस लगा। हमने डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया। और तुम्हारी फाइल में ये केस अनआइडेंटिफाइड एक्सीडेंटल डेथ के तौर पर दर्ज हुआ। हाँ सर, मैं फोटोज फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सर एक बात और, हमने विक्टिम का विसेरा और डीएनए प्रिजर्व करवा दिया था। सलोनी ने जिस दिन होटल से चेकआउट किया था उसी दिन इसकी मौत हो गई। होटल के सीसीटीवी में यही ड्रेस पहनी हुई दिख रही है सर। सूरज को फोन करके बता दो। किसने किया ये सब? रणदीप ही होगा इन सबके पीछे। मौ, लीला नाम है तुम्हारा? जी सर। सर काफी तोड़ना पड़ा इसे, पूरे रास्ते मुंह ही नहीं खोल रही थी। देखो लीला, बर्दाश्त करने की लिमिट हमारी पार हो चुकी है। अब चुपचाप बता दो किसके कहने पे कर रही थी ये? सब इंस्पेक्टर रणदीप चौधरी के? नहीं सर, अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर उसने मुझे फोन दिया और कहा कि ऐसे जगह जगह पर घूमते रहने के लिए इसका सारा खर्चा वही उठाता था और कभी कभी मेरे साथ भी आता था। कौन है तेरा बॉयफ्रेंड? क्या नाम है उसका? मुकेश नाम है सर। मुकेश के पास सलोनी का मोबाइल फोन कैसे आया? क्या कनेक्शन है दोनों के बीच? सर मैं ये सब नहीं जानती, मुझे बस उस लड़की के कुछ फोटोज दिए और कहा कि मुंबई और कोलकाता से जाकर सोशल मीडिया पर वो फोटोज अपलोड करने के लिए। तेरा बॉयफ्रेंड कुछ भी बोलेगा और तू करेगी? वो मेरा बॉयफ्रेंड है, इसलिए मैंने नहीं पूछा। कहाँ मिलेगा मुकेश? नरेला में। क्या करता क्या तेरा बॉयफ्रेंड? वो कोई एजेंट का काम करता है। क्या एजेंट? लोन रिकवरी एजेंट। लोन रिकवरी एजेंट? जी सर। नरेल का एड्रेस हो मुकेश का? बोल। सूरज, अच्छा हुआ तुमने उसे कुछ बताया नहीं, अभी भी बताना मत। क्या हुआ सर? ये सब उसी ने किया है क्या? पक्का नहीं है, हमें शक है, लेकिन तुम उसको कुछ मत बोलना। तुरंत उठा लो मुकेश और उस साले को भी, बहुत परेशान किया दोनों ने। सर अरे थोड़ा संभाल के, तेरी लीला है हमारी कस्टडी में। क्या उसी से पूछते हैं सर? लेकिन मैंने तुम्हारा खेल खत्म शेखर, तुम्हारे दोनों प्यादे लीला यादव और मुकेश मिश्रा हमारी कस्टडी में।
तुम्हारा पति चला गया? हाँ। कल तुम चेकआउट करोगी। शेखर कहाँ है? देहरादून में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शिमला जा रही है। रणदीप सब सॉल्व करना चाहता है। हाँ, और इस बार मैं उसके साथ सब ठीक कर लूंगी, पर तुम्हें जाने नहीं दूंगी शेखर। तुमने मुझे बहुत यूज किया है। मैंने कीमत भी चुकाई है। देखेंगे। तुम शिमला आओ, मैं वहीं रुकूंगी, तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं नहीं आऊंगा। रेप केस वापस लूं या नहीं? मेरी एक गलती की वजह से मेरी पूरी लाइफ तबाह हो गई, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब और नहीं। पूरा प्लान सलोनी ने बनाया था। उसने ही मुझसे अपने भाई को फोन करने के लिए कहा। यह सब वो खुद को बचाने के लिए कर रही थी। तो तुमने देहरादून का प्लान बनाया? हमने तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स देखे थे, उसमें तुम्हारा लोकेशन देहरादून का तो दिखा नहीं। क्योंकि मैं फोन साथ लेकर नहीं गया था। देहरादून में 22 जून को पहुंचा था। कहाँ मिले थे सलोनी से? होटल में? मैंने किसी होटल में चेक इन नहीं किया था। मुकेश उसे मेरे पास लेकर आया था। मैंने मुकेश को हायर किया था इस काम के लिए। यह हमारी बैंक की एक ब्रांच के लिए रिकवरी एजेंट के तौर पर काम करता है। एक बार को मुझे लगा कि तुमने मुकेश को मुझे मारने के लिए भेजा है। अंदर आओ, आओ। तुम्हें डर नहीं लग रहा सलोनी? रणदीप के साथ अच्छी तरह से सेटल्ड हो, फिर भी मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। इस तरह क्यों खेल रही हो आग के साथ? किसी होटल में चेक इन क्यों नहीं किया शेखर? सलोनी, मैं अपनी लाइफ और तबाह नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास और लाइफ बची नहीं है। जूही मेरे साथ होकर भी मेरे पास नहीं है। तुमने मुझे यूज किया है सलोनी। तुमने भी मुझे यूज किया है शेखर। मेरी बच्ची को मार डाला। मैं किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा मैं। उल्टा तुमने मुझे ब्लैकमेल किया। सलोनी की बेटी अंजू, तुम जानते थे उसके बारे में? और इस अजय को तुम जानते थे? गाजियाबाद वाला फ्लैट, ऊपर से 10 लाख रुपए। इसके बाद हम दोनों अपने अपने रास्ते शेखर। मेरे साथ जो हुआ है ना, उसके आगे इस सब की कोई कीमत नहीं। मुझे नहीं पता मैं इस फ्लैट को और 10 लाख रुपए का क्या करूंगी, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम्हें तकलीफ होगी शेखर, और तुम्हें तड़पता देखकर मेरे दिल को सुकून मिलेगा। तुमने मुझे बहुत परेशान किया है शेखर, अब मुझे खुशी होगी तुम्हें परेशान करने। Cheers. मैंने उसे इतनी पिलाई कि वो होश ही में न रहे। फोन कहाँ है इसका? तुम किसी ऐसी औरत का इंतजाम कर सकते हो जो सलोनी को जिंदा रख सके? चीजें बर्दाश्त के बाहर थी। तो तुमने सोचा सलोनी को मारने के बाद तुम उसे इस तरह से जिंदा रखने का ढोंग रच पाओगे? मैं जानता था कि इल्जाम रणदीप के सर आएगा। मैं थक गया था उसकी ब्लैकमेलिंग से। जब से मेरी वाइफ को पता चला था, जानवरों से भी बदतर सलूक करती थी मेरे साथ। अपने ही घर में रोज बेइज्जत होता था मैं। सलोनी मुझे लूटने पर तुली थी, मेरी पूरी लाइफ तबाह कर दी। ये अजय कुमार कहां से आया तुम्हारी कहानी में? कौन है ये? अजय कुमार वास्तव में कोई है ही नहीं, हमारे बैंक का पुराना लेनदार था। अब जिंदा नहीं है। उसी का नाम और फोटो इस्तेमाल किया मैंने। अब क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, सब कुछ तो दे चुका हूं मैं, अब और नहीं मिल सकता मैं तुमसे। I'm pregnant शेखर। तुम झूठ बोल रही हो, ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता। अब अबॉर्शन नहीं हो सकता शेखर, 3 महीने से ज्यादा हो चुका है। रिपोर्ट्स देख लो, तुम मना कर सकते हो पर डीएनए तो नहीं। ये तुमने जानबूझकर किया। सही कहा,
तुमने कैसे उस औरत के लिए मुझे छोड़ा। तकलीफ होती है मुझे। अब तो ये भी तुम्हारी फैमिली है। बंद गए हो तो सर प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज डोंट डू दिस। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, प्लीज प्लीज सलोनी करो ऐसा। मैंने अजय को सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि सलोनी का हस्बैंड बनकर नहीं रह सकता था मैं, और इसलिए मैंने सलोनी को कन्विंस किया कि मेरे नाम की जगह अजय नाम का इस्तेमाल करें। मुझे वो बच्ची नहीं चाहिए थी, वो सलोनी की जबरदस्ती थी। देखो ना अजय, हाँ? देखो ना, मेरी जैसी दिखती है और तुम्हारी जैसी भी। मैं चाहता था कि वो मुझसे दूर हो जाए, पर वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। सलोनी ने सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल किया मुझे, कभी बच्ची के नाम पर, कभी उसकी डेथ के नाम पर, कभी रेप केस फाइल करके। एक भूल हुई थी सर, सुधार सकते थे, लेकिन वो नहीं मानी। मेरी लाइफ तबाह कर दी उसने। पल पल रंग बदलते थे उसके। एक पल वो ठीक हो जाती, दूसरे पल बदला लेने पर आ जाती। रणदीप अच्छा आदमी था सर, चाहती तो उसके साथ आराम से रह सकती थी, लेकिन नहीं। इस मुकेश को क्या लालच दिया तुमने? 5 लाख। सूरज भी शामिल था इस सब में? उसे पता था तुम क्या कर रहे हो? नहीं, उसने तो बेवजह मिसिंग का बखेड़ा खड़ा कर दिया। नहीं, क्या लगता है तुम्हें अगर वो सामने नहीं लाता तो तुम्हारा प्लान कामयाब हो जाता? रणदीप, तुम भागे क्यों थे रणदीप? सर मैं थक गया था अपनी शादी से, फिर भी मैंने सलोनी के साथ कभी कुछ गलत नहीं की। इनफैक्ट मैं तो हम दोनों के रिश्ते को और बेहतर बनाना चाहता, इसलिए उसे शिमला लेकर। जब इतने सारे प्रॉब्लम्स थे तो तुमने डिवोर्स क्यों नहीं लिया? सर वो फिर कोई केस कर देती, डोमेस्टिक वायलेंस का। पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आते थे उसके दिमाग में। आई एम सो सॉरी सर, मुझे भागना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं एक ऐसे दलदल में फंस गया हूं जिसमें मैं बस फंसता ही जा रहा। सर वो कब क्या सोचती थी या कब क्या सोच रही पता नहीं चलता। इस तबाही के आसार बहुत सी जिंदगियों पर दिखाई दिए। इसमें से कुछ तो बहुत पहले ही इसकी चपेट में आ चुके थे। केस का खुलासा होने के बाद सलोनी के परिवार को उसके बारे में बहुत सी चीजें पता चली। मुकेश मिश्रा और शेखर सक्सेना पर सलोनी चौधरी की हत्या के आरोप लगे। जब किसी के पास जिंदगी में छुपाने को बहुत कुछ हो, जब कोई किसी ऐसी चीज में फंस जाए जिसकी वजह से उसे बहुत सी बातें छिपानी पड़े, तो वो धीरे धीरे अपने आसपास एक ऐसी दुनिया बना लेता है जहां झूठ के सिवाय और कुछ नहीं। इस रिश्ते में आने का दोष किसे दिया जाना चाहिए, सलोनी को या फिर शेखर को? ना ये बताना आसान है और ना ही इसके बारे में कोई फैसला करना। हम ऐसा नहीं कहते कि नैतिकता और कानून को तोड़कर बना हर रिश्ता इसी अंजाम तक पहुंचता है, लेकिन ऐसे रिश्तों का अंजाम अधिकतर यही होता है। ऐसे रिश्तों को छुपाने के चक्कर में जिंदगी और परिवार तबाह हो जाते हैं। रिश्तों में जब भावनाएं जरूरत से ज्यादा हावी हो जाएं, तब अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये किस हद तक जा सकती है। ऐसे में समझदारी इसी में है कि सतर्क रहा जाए, क्योंकि भावनाओं को आहत करना खतरनाक साबित हो सकता है। जिंदगी में हमेशा उस परिस्थिति में पहुंचने से बचें जिस मोड़ पर चीजें छुपाने की जरूरत महसूस होने लगे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी कल रात 11 बजे एक और नए केस के साथ। और हमेशा याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।